बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी जी से बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। ममता बनर्जी ने एसआईआर पे सवाल खड़ा किया है, चिट्ठी लिखा है, कहा है कि ये गलत हो रहा है। देखो, ऐसा है कि परीक्षा से पहले ही अगर लोग कहने लगें कि जो है वो पेपर आउट ऑफ कोर्स आ गया है, तो आप समझ लेना कि उनको इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि परीक्षा में इस बार भी वो पिटने वाले हैं, परास्त होने वाले हैं। और आप इस तरह से कब तक जो है वो डींगबाजी करते रहेंगे, कब तक जो है वो एक जो संवैधानिक जो प्रक्रिया है उस पर जो है वो साजिशी प्रतिक्रिया दे करके और लोगों में भय और भ्रम का भंवरजाल फैलाते रहेंगे। अभी तक जो है वो मैंने सुना है कि डॉक्टर ऑफ आर्ट होते हैं, डॉक्टर ऑफ साइंस होते हैं, डॉक्टर ऑफ कॉमर्स होते हैं, अब डॉक्टर ऑफ डिफीट बनने वाले हैं ये लोग। अब डॉक्टर ऑफ डिफीट की ये डिग्री टांग करके और डायनेस्टी के डिफीटेड डींगबाज लोग जो है और डायनेस्टी के डिस्ट्रक्टिव डिफीटेड डींगबाज लोग जो है वो घूमते रहेंगे, हर जगह पर जाएंगे और एक जगह पर फिर वो जो है वो डॉक्टर ऑफ डिफीट की डिग्री मिलेगी और टांग करके और घूमेंगे। मुझे लगता है इस तरह का नकारात्मकता है, एसआईआर जो है वो शुद्ध रूप से एक संवैधानिक प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो भी मतदाता सूचियां हैं उनके शुद्धिकरण का अभियान होता है, चाहे पहले हुआ हो, चाहे अभी हुआ हो या आने वाले दिनों में हो। ये जो भी चुनाव आयोग है इसकी ये संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण करे और जो वैध मतदाता हैं उसमें सुरक्षा उनकी होनी चाहिए और जो अवैध मतदाता है उनकी समीक्षा और सफाई होनी चाहिए। सर, बिहार की अगर बात करें तो वहाँ एसआईआर वोट चोरी के बाद अब हो रहा है कि वहाँ तो डायनेस्टी पॉलिटिक्स हो गई, 10 मंत्रियों के नाम गिनाए जा रहे हैं कि तो पूरे खानदान वाले लोग। तो कहता है सूप तो सूप चलनी बोले जिसमें 72 छेद। अब अगर जो पार्टी आरजेडी वाले ये बात कह रहे हैं तो मैं तो यही कह सकता हूँ सूप तो सूप चलनी बोले जिसमें भी 72 छेद। तो आप डायनेस्टी की बात अगर करेंगे तो फिर बात निकलेगी तो फिर दूर तक लग जाएगी। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाया कि आतंकवादी पार्टी है, ये लोग तो सब कुछ हाईजैक कर लेते हैं, ईवीएम हाईजैक कर लेते हैं। देखो, ऐसा है कि अगर अपर स्टोरी खाली हो, टू लेट हो, तो इसी तरह के जो है वो बेवकूफ़ी भरे बयान सुनाई पड़ते हैं। अब इस तरह के नॉन सीरियस जो है वो बयान बहादुरों के बारे में क्या बयान बोला जाए। सर, ये अल्फा यूनिवर्सिटी के तार जयपुर से भी जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है बहुत खुलासे हो रहे हैं। देखो, अफसोस की बात है कि पढ़ाई का आंगन जो है वो आतंकवाद का अखाड़ा बने और अगर जो है वो इस तरह का जो इंटेलेक्चुअल टेररिज्म का एक नया दौर शुरू हुआ है वो मुल्क के लिए भी है, हर मज़हब के लिए है और मानवता के लिए भी जो है चिंता की बात है। इस पर जो है वो सभी पूरे दुनिया को और देश को एकजुट होकर के ऐसे जो पढ़ाई का एक पवित्र आंगन होता है वो आतंकवाद का अखाड़ा नहीं बनना चाहिए। बहुत धन्यवाद। सहयोगी विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।